जय माता भुवनेश्वरी, माँ जगत जननी की जय जयकार हो। आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, चर्चा विचर्चा के विषय में मैं अब आगे की कथा का आपको सोपान करवाना चाहता हूँ। और शौनक ऋषियों द्वारा सुखदेव जी से जो है कथा के विषय में पूछा जाता है कि हे ऋषिवर, आपने हमें जो आज तक कथा सुनाई उससे हम प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। प्रभु, आपने ये बताया कि व्यास जी और माता सत्यवती जी का मिलन हुआ, उनसे जो है वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा राजा शांतनु से गंगा का विवाह, और गंगा के विवाह के उपरांत जो है गंगा को श्राप के कारण जो है विवाह करना आना पड़ा। तो ये क्या देवव्रत की क्या इसमें आपने इस तरह के विषय में हमें ज़रूर बताइए, हमें सुनने की इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं कि सुनो ऋषियों, जो है पूर्व काल की बात है कि एक जितेंद्र राजा थे जिनका नाम था महाभीष। वो अत्यंत धर्मात्मा थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ करके जो छत्रपति सम्राट बने, तो उन्होंने जो है स्वर्ग जाने के रास्ते अपने खोल दिए। तो इंद्र उन पे खुश होकर के उन्हें स्वर्ग के रास्ते उनके खोल दिए और उन्हें स्वर्ग बुलाते हैं। तो वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद वो भगवान ब्रह्मदेव जी से मिलने चले जाते हैं, और उस वक्त ब्रह्मदेव के वहाँ पे सभा आयोजित की जाती है, देवताओं की सभा। उस सभा में जो है माता गंगा भी आती है। तो माता गंगा अत्यंत सुंदर यौवनी थी, और महामाई की कृपा सभी पे असीम थी, और महामाई का चक्कर चला हुआ था। उसी समय जो है सब देवताओं के समक्ष महाभीष भी वहाँ उपस्थित थे। उस समय वहाँ पे बहुत जोर की हवा और तूफान हुआ ब्रह्मलोक में, जिसके कारण गंगा के वस्त्र जो है उड़ गए, और वो जो है उसकी उससे शर्म के लाज सभी देवताओं ने अपने सिर झुका लिए। लेकिन महाभीष जो है माता गंगा को निहारता रहा और देखता रहा, और गंगा भी उन्हें एकटक देखती रही। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी को इस देखते हुए गंगा को कहते हैं कि गंगा और हे महावीर, सुनो, तुमने हमारे सामने कृत्य कर्म किया है, इसलिए तुम दोनों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जा करके अपने कर्मों को अच्छा करके फिर तुम लौट आओ। तो दोनों ही आज्ञा लेकर, ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जाते हुए जो महाभीष थे वो तो राजा प्रतीत के घर में जन्म लेते हैं। वो एक धर्मात्मा राजा थे, पूजा पाठ करने वाले थे, और साधु संतों की सेवा करने वाले थे, ऋषियों की सेवा करने वाले थे। और गंगा जब धरती की ओर जा रही थी, उसी समय जो है रास्ते में उनको जो है बसु मिलते हैं। ये बसुओं की इस तरह से बात है कि 8 बसु थे। 8 बसु जो है घूमने के लिए अपनी स्त्रियों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे। इनमें प्रधान घो नाम का एक बसु थे, और वो अपनी स्त्री को कामधेनु गौ माता के बारे में, जो पराशर जी के आश्रम में बंदी पड़ी थी, उसके विषय में बताते हैं कि सुनो समुखी, ये जो कामधेनु गौ माता है, ये इसका दूध अमृत तुल्य है, और मैं सत्य कहता हूँ, इसे पीने वाला 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो ये ऐसी गौ माता है। तो उसकी स्त्री के मन में ये विचार होता है कि हे पतिदेव, मृत्युलोक में धरती पे मेरी एक सहेली है, उस सहेली को मैं निरोगी रखना चाहती हूँ, वो मुझे बड़ी प्रिय है। इसलिए आप इस गाय को चुरा लें, और इसे हम उसको तब तक गाय को देते हैं जब तक वो इसका दूध पी ना लें। ऐसी ऐसी विचार करते, और वो घौ नाम का जो वसु होता है,
उसके मन में चोरी की इच्छा जागृत होती है। पहले तो होती नहीं, स्त्री के बोलने पर जो है उसके मन में विचार हो जाता है। तो इस चोरी में जो वो 7 बसु थे, उन्होंने भी इसकी सहायता करी चोरी कुछ करने में। तो ये जो है गाय को चुरा करके ले गए और इसको धरती पे छोड़ दिया। जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम में आए, उन्होंने गाय को ना देख करके अत्यंत दुख और विलाप किया। फिर दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने ये देखा कि ये वसुओं के कारण की, वसुओं की शैतान है। तो उन्होंने जल उठाया और उनको श्राप दे दिया। जब वसुओं ने देखा कि ऋषिवर ने तो हमें श्राप दे दिया, वो दौड़ते हुए उनके पास गए और क्षमा याचना करने लगे। तो ऋषिवर कहते हैं कि मेरा वचन, मेरा जो श्राप है ये मिथ्या नहीं होगा, ये फलित होगा। तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगे और वहीं पे अपने कर्मों का फल पाओगे। तो वसुओं ने क्षमा याचना करी कि प्रभु हमारी कोई ऐसी इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुमने चोरी करने में घो नाम के वसुओं की सहायता करी है, इसलिए तुम तो 1 वर्ष में पुनः वापस आ जाओगे, अपने जो आपका शरीर है उस शरीर में वापस वसु के शरीर में आ जाओगे। लेकिन जो एक घो नाम का वसु है उसे समय लगेगा। तो कहते हैं कि ऐसे करते हुए जब गंगा धरती पे जा रही थी, ये वसु उनको रास्ते मिल गए। तो इनको ज्ञात था कि माता गंगा भी धरती पे जा रही है, ये भी श्रापित है और हम भी श्रापित हैं। तो ये मैया से प्रार्थना करते हैं कि माता गंगा, आप हमें अपने पुत्र के रूप में धरती पे स्वीकार करना। हम जो है अत्यंत दुखी होंगे, मृत्यु लोक में हम जाना नहीं चाहते। तो मैया ने अपने पुत्र बनाने के लिए तैयार हो जाती है गंगा मैया। तो गंगा मैया को ये पता होता है कि वो राजा प्रतीत के घर में महाभीष हैं। तो राजा प्रतीत जो है महातपस्वी थे, वो जो है गंगा के किनारे जो है अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या से कन्या उत्पन्न हुई और वो कन्या गंगा ही थी। कन्या उत्पन्न होकर के उनकी जांघ में आके, दाहिनी जांघ में आके बैठ गई। तो जब राजा प्रतीत पूछते हैं कि देवी तुम मेरी जांघों में क्यों बैठी? तो वो कहते हैं कि आपने मेरा आवाहन किया है, तो मुझे तो ऐसा धर्मात्मा राजा चाहिए था, और जो है मैं प्रसन्न हूँ, और तुम्हें स्त्री रूप में मुझे वर्ण करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, जिस जांघ पे तू बैठी है इस जांघ में तो मेरी पुत्री का स्थान है, इसलिए तुम मेरी पुत्र वधू बनो। तो इस तरह से उनसे प्रसन्न होकर के जो है वो माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पुत्र का आप इंतज़ार करिए, मैं उसके साथ आपकी शादी करवा दूंगा। तो जो राजा प्रतीत के घर में जो महाभीष नाम की जो अ, सदस्य उत्पन्न हुए, वही राजा शांतनु थे। तो राजा प्रतीत ने अपने पुत्र शांतनु को ये कहा था कि वन में जाकर के तुम एक ऐसी तुम्हें स्त्री मिलेगी, तुमने उससे कुछ नहीं पूछना है, तुमने उससे सिर्फ शादी करनी है, और वो अत्यंत गुणवान है, वो हर तरफ से तुमको खुश रखेगी। तो पिता तो जो है महामाई की कृपा से जो है देह त्याग गए। अब पुत्र जो है वन में अखेट करने जाते हैं। अखेट करते करते उनको सुंदर जो कन्या जो गंगा के रूप में थी वो प्रकट होकर मिलती हैं। तो शांतनु उन पे मोहित होते हैं उनकी सुंदरता को देख के, और कहते हैं तुम या देवी हो या अप्सरा हो या कोई यक्षिणी हो, तुम बताओ, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में जो है पाना चाहता हूँ। तो देवी को पता था गंगा को कि मैं तो आई इसलिए हूँ कि हमने मिलना है, हमें श्रापित हैं दोनों और हमने मिलना है। तो वो कबूल कर अपनी शर्तों को मनवाती हैं। तो गंगा कहती हैं कि हे महाराज, आप मेरा पानी ग्रहण तो स्वीकार करो, लेकिन जो मैं आपको बोलूँगी आप वैसे ही करना। मैं आप मुझे कभी भी कोई भी कार्य करते हुए कभी टोकना नहीं। जिस दिन आपने मुझे टोका उस दिन मैं आपको छोड़ के त्याग के चली जाऊंगी। तो महाराज उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो गए और बोला कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही सुनूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो जाके उनसे शादी रचाते हैं। तो शादी होती हैं। तो जब उनका पहला बच्चा होता है तो गंगा चुपचाप उसको ले जाती है और गंगा जल में बहा देती है।
इस तरह वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 बच्चों को जल में बहा देती हैं और राजा चुपचाप देखता रहता है। राजा देखकर भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता कि गंगा मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो इसको टोकना नहीं, इसने ये कहा है। जब 8वां बच्चा होता है, ये वो 7 बच्चे होते हैं जो वसु थे, और वो 8वां घौ नाम का वसु था, जो देवव्रत नाम से कहलाया गया, गंगा पुत्र देवव्रत के नाम से कहलाया गया। जब इसे भी त्यागने लग गई गंगा, तो फिर शांतनु ने रोकते हैं और भला बुरा बोलते हैं कि तू दुष्टा है, उल्टा है, तू मेरे वंश को खत्म करना चाहती है। तू चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं इस पुत्र को तुमसे जो है छीन के रहूंगा, इसे तो मुझे दे देते हो, मेरे वंश को खत्म करने आई है। तो जब गंगा ऐसे कटु वचन सुनती हैं, तो वो बोलते महाराज, बस यही था कि हमारा यहीं तक ही मिलन था, अब मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इस पुत्र को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये युवा हो जाएगा, जब ये जो है इसकी दीक्षा शिक्षा का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो माँ के ऊपर भी जो है, आज भी हमारे संविधान में ये प्रारब्ध है कि पति पत्नी अगर आपस में ना बने तो उनके बच्चे छोटे हो तो माँ के पास ही बच्चों को रखा जाता है। तो उस ज़माने में भी देखो यही बातें थी, ये चीज़ें लागू थी, तो मैया के पास ही दिया गया। तो जब गंगा भी छोड़ के चले गई और पुत्र भी जो वो ले गई, तो शांतनु पीछे बहुत व्याकुल हुए। वो दिनों दिन जो है गम में डूबने लगे, सोचते हुए। एक दिन घूमते घूमते वो गंगा के जल सरोवर के पास पहुँचे। उन्होंने उस बालक को वहाँ पे गंगा से खेलते हुए, तीरों से खेलते हुए देखा। उसको देख के वो अत्यंत प्रसन्न हुए और ये सोचने लगे कि किसका बालक होगा। उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं, बालक लुप्त हो जाता है। तो वो फिर गंगा का आह्वान करते हैं कि गंगे, अब मैं बहुत दुखी हूँ, तुम आ जाओ। तो जब गंगा आती हैं, तो कहती है कि महाराज, ये तो आपका ही पुत्र देवव्रत है, मैं आपको इसे सौंपने आई थी। तो इस तरह से देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपती हैं और जो है अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाती हैं। तो साथियों, भक्तों, ये मैंने आपको आज माँ गंगा के श्राप और शांतनु जी से उनके विवाह की चर्चा की हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भगवती, जय आदिशक्ति।